हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 27 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही देखेंगे जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और स्टैटिक जीके हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कारगिल विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 जुलाई को मनाया जाता है भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस। डेट याद रखिएगा 26 जुलाई। और इस दिन की शुरुआत हुई थी 1999 में। 1999 में 26 जुलाई के दिन ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विक्ट्री दर्ज की थी। जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, यानी जो कारगिल का वॉर हुआ था, वहाँ पे भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था 26 जुलाई 1999 को ही। और इस साल हम उस जीत की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। और ये जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ये हुआ कहाँ पे था? ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जम्मू और कश्मीर में, LOC के पास, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 25 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, यानी विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस। और ये दिन क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, जो ड्राउनिंग यानी कि जो लोग डूब जाते हैं, उनसे उनकी मौत हो जाती है, तो उनके परिवार पे, उनके कम्युनिटी पे इसका कितना असर पड़ता है। साथ ही किस तरह से ड्राउनिंग से बचा जा सकता है, मतलब कि लोगों को जागरूक किया जाता है कि क्या क्या प्रिवेंशन लेने चाहिए कि हम डूबने से बच जाएं। इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिन की स्थापना की गई है। 25 जुलाई को मनाया जाता है ये दिन। अगला क्वेश्चन है, विच टेम्पल हैज़ बिकम द 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। कौन सा मंदिर भारत का 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो आज के वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन है तो यही है, ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में रुद्रेश्वर टेम्पल बन गया है भारत का 39वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि 39वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। नंबर भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये कौन से नंबर का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना भारत का। तो 39th साइट है, याद रखिएगा, 39वां स्थल है। ये जो रुद्रेश्वर टेम्पल है, ये है कहाँ? ये है तेलंगाना में। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदराराजन और कैपिटल है हैदराबाद। और यूनेस्को की बात कर लेते हैं, जिनके द्वारा ये प्रमाणन दिया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है पेरिस में और डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। अगला क्वेश्चन है, विच रिजोल्यूशन ऑन विजन हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय UNGA फॉर द फर्स्ट टाइम। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहली बार विज़न पर कौन सा प्रस्ताव अपनाया गया है। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने विज़न के ऊपर सबसे पहला रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया है, सबसे पहले प्रस्ताव को अपनाया है। इस प्रस्ताव का नाम आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो इस प्रस्ताव का नाम है विज़न फॉर एवरीवन। याद रखिएगा, सबसे पहला रिजोल्यूशन है ये विज़न के ऊपर, इसलिए इम्पोर्टेंट है। विज़न फॉर एवरीवन अडॉप्ट किया गया है। और ये जो रिजोल्यूशन है, इसे अडॉप्ट क्यों किया गया है? आई केयर सर्विसेज को, जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, उसके इंटीग्रल पार्ट में, यानी उसके एक भाग के रूप में ऐड करने के लिए इस प्रस्ताव को अपनाया गया है, ताकि आई केयर से रिलेटेड सर्विसेज दी जा सके लोगों को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है विज़न लॉस का, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। तो प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। ये भी इम्पोर्टेंट नाम है, क्योंकि 76वीं सभा के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं, जिनका नाम है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, 76th असेंबली के ये प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस। हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में फिलीपींस में गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी गई है कॉमर्शली यूज़ के लिए। और ये जो गोल्डन राइस है, ये एक तरह का राइस है जो कि जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया है। और इसे मॉडिफाई क्यों किया गया है? तो देखिए, जो नॉर्मल राइस होता है, वाइट राइस, इसके जो प्लांट होते हैं, इसके जो पौधे होते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन प्लांट में तो ये बीटा कैरोटीन पाया जाता है, लेकिन जो अनाज होता है, यानी ये जो चावल के दाने होते हैं वाइट राइस के, इनमें ये बीटा कैरोटीन समाप्त हो जाता है, इनमें ये बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता है। तो इसी कारण से जेनेटिकली मॉडिफाई करके गोल्डन राइस बनाया गया है, जिसमें दानों में भी बीटा कैरोटीन पाया जाएगा। और इससे एक तो भुखमरी से लड़ने में मदद मिलेगी, साथ ही
जो डेवलपिंग रीजन है विश्व भर में, वहाँ पे जो बचपन से ही ब्लाइंडनेस की समस्या है, वहाँ पे बच्चों में ब्लाइंडनेस की समस्या है, उसको सॉल्व करने में, उसके खिलाफ लड़ाई में हेल्प मिलेगी। तो याद रखिएगा, फिलीपींस पहला देश बना है इस गोल्डन राइस को कॉमर्शियली यूज़ के लिए मंजूरी देने वाला। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते और करेंसी है फिलीपीन पेसो। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च इट्स ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग एंड अलापन। कौन सा देश अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग और अलापन लॉन्च करेगा? तो बांग्लादेश सरकार ने अभी अनाउंस किया है कि बांग्लादेश अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे, जोगाजोग और अलापन। ठीक है, तो जो जोगाजोग है ये फेसबुक की तरह काम करेगा, ये फेसबुक को रिप्लेस करेगा बांग्लादेश में। और जो अलापन है ये व्हाट्सएप की तरह मैसेंजर होगा, ये व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव बनेगा बांग्लादेश में। तो दोनों प्लेटफॉर्म के आपको नाम याद रखने हैं, जोगाजोग और अलापन, और बांग्लादेश में शुरू किए जाएंगे ये, इसलिए बांग्लादेश का नाम याद रखेगा। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद और करेंसी है टका। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन इन चेरापूंजी। चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान किसने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने शुरू किया है चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान। ठीक है, याद रखेगा, ग्रीन सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन शुरू किया गया है चेरापूंजी में। चेरापूंजी को ही सोहरा भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए एक स्लोगन रखा गया है, एवर ग्रीन नॉर्थ ईस्ट। तो स्लोगन इंपॉर्टेंट है, स्लोगन आपको याद रखना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है, नाम से एफोरेस्टेशन दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे वनीकरण को प्रमोट करने के लिए ये अभियान चलाया गया है ताकि वहाँ पे ज़्यादा प्लांटेशन किया जा सके। और ये जो चेरापूंजी है, चेरापूंजी एक्चुअली में मेघालय की सिटी है, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। इसके अलावा अमित शाह जी ने ग्रेटर सोहरा वाटर सप्लाई स्कीम का भी इनॉग्रेशन किया है चेरापूंजी में, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फॉर द बेगर्स। भिखारियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना तैयार की गई है? तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने भारत में जो बेगर्स हैं इनके लिए एक स्कीम बनाई है। स्कीम का नाम है स्माइल, याद रखेगा स्माइल। स्माइल एक्चुअली में शॉर्ट फॉर्म है, इसका पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो भारत में जो बेगर्स हैं इनके लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, इनके जीवन यापन को सुधारने के लिए ये स्कीम लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से। इसका मेन फोकस होगा जो बेगर्स हैं इनके रिहैबिलिटेशन में, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ देने में, इनके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए, इनके एजुकेशन के लिए, इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट डेवलप करने के लिए और इनके इकोनॉमिक लिंकेज के लिए। तो मेन फोकस यही है इस स्कीम का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। और बात कर लेते हैं यूनियन मिनिस्टर की। सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के यूनियन मिनिस्टर बने हैं नए वीरेंद्र कुमार जी, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड डायरेक्टर जनरल ऑफ द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में नासिर कमाल जी को नियुक्त कर दिया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं नासिर कमल जी, नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन क्रोएशिया ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट। क्रोएशिया ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी हाल ही में कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है 2021 का क्रोएशिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, और इनकी उम्र है 17 साल और पिछले दशक के सबसे युवा खिलाड़ी हैं ये एटीपी टूर जीतने वाले। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्रोएशिया ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट जीते हैं कार्लोस अल्काराज, और ये स्पेनिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। और ये जो टूर्नामेंट है ये क्रोएशिया के उमांग में खेला गया। ये जो टूर्नामेंट है ये क्ले आउटडोर कोर्ट में खेला जाता है और प्राइज़ मनी है 482,060 यूरो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नेम्ड डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? तो 2019 तो आपको काफ़ी पुराना समय लग रहा होगा, 2 साल पहले का ये अवार्ड है। इसमें देरी क्यों हुई? पेंडेमिक की वजह से। ठीक है, तो 2019 के लिए डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं प्रमोद भगत जी, याद रखिएगा, प्रमोद भगत बने हैं डिफरेंशियली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019। ये वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर हैं और इनको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। और इस साल इन्होंने दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिलीज द बुक शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी हाल ही में अमिताभ कांत जी ने विमोचन किया है एक पुस्तक का, जिसका नाम है शिफ्टिंग ऑर्बिट्स डिकोडिंग द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है और रिलीज़ किया है किसने? अमिताभ कांत जी ने, यह भी आपको याद रखना है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, इन विच इंडियन स्टेट एनुअल आशा बोनालू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। किस भारतीय राज्य में वार्षिक आशा बोनालू उत्सव मनाया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था, वेयर विल द इंडियाज़ लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क बी कंस्ट्रक्टेड। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो कच्छ में बनाया जाएगा भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे, न्यूज़पेपर और मैगजीन की पीडीएफ मिल जाएगी। तो मेक श्योर उसे भी ज़रूर ज्वाइन करें, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।